ओके, कल एक प्रोग्राम मैंने दिया था। फर्स्ट थिंग, किसको किसको हुआ है? मैं एक प्रोग्राम दिया था, क्या दिया था? होम टास्क, मैंने एक प्रोग्राम दिया था। यस सर। क्या दिया था मैंने? जब तक चाहे तब सर तक लूप मतलब स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक जितना यूजर चाहे उतना एडिशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी मतलब उतना बार एडिशन कर सकता है। सो किसी का हुआ है या किसी कोशिश किया है किसी ने? हुआ है सर। हुआ है, वेरी गुड। डुहाल से भी वाइल से भी। डू वाइल से भी, वाइल से भी, ओके वेरी गुड। डू वाइल से भी, वाइल से भी, ओके वेरी गुड। अभिजीत बोल रहे थे? कौन बोल रहे विष्णु थे? सर। अच्छा, विष्णु बोल रहे थे, ओके वेरी गुड, हुआ है, वेरी गुड। और किसी का हाथ उठाओ, किसका किसका हुआ है ये चीज? विष्णु छोड़ के और किसी का नहीं बना? सर यूजर से न्यू चॉइस ले पा रहे बट वो ब्रेक नहीं हो पा रहा सर, मतलब सर आधा बना है। आधा बना, ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड, ठीक है, कोशिश तो की हो कम से कम, आई अप्रिशिएट दैट। ओके नाउ, और कोई? ओके, मैं विष्णु से नहीं, दूसरा जो हाथ उठा था कौन उठा था? राज, राज विश्वकर्मा। मैं तुमसे पूछूंगा। यस सर। ओके, लेट्स ट्राई इट। करो, बोलो। ये मैंने एडिशन करने वाला हूं। यस सर। सो n1 n2 सम और s, ये हो गया एडिशन का पार्ट। उसके बाद क्या तुम इनपुट लिए हो? सर डू में लेंगे। क्या ले लोगे? डू में सर, डू में, डू के डू अंदर वाइल लोगे? लूप में। और कुछ हाँ यहाँ डू पे के। इनिशियलाइज और कुछ वैल्यू चाहिए तुमको? सर बस n1 n2 और एक जो सम जो सर प्रोवाइड करेगा। यस, और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए दोनों तुमको? N2 ओके वेरी गुड, चलो सर इसके दो अंदर। N1 हो गया। हाँ, N2 सर N2 N1 सर दो एक N1 एक और N1 टू x, एन वन हो गया, ओके ओके ओके। एक x लेंगे सर, x एक। एक एक और लोगे एक्स, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलो हाँ, उसके बाद अब सर डू के अंदर सर वो डू के प्रिंटफ अंदर लोगे, वगैरह ओके स्कैनफ वेरी गुड, वगैरह डू होगा। के अंदर हम लेंगे। डू यहाँ पे ले लिए, ओके। हाँ डू के अंदर ये सारी चीज हम डाल दिए अभी, फिलहाल फिलहाल के लिए इतना। जो भी हाँ, प्रोग्राम लिखेंगे डू प्रिंटफ के और अंदर स्कैनफ वगैरह डू लिखेंगे, के ओके। अंदर। हम्म। स्कैनफ भी यहाँ पे। उसके बाद हाँ, उसके बाद s इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अच्छा, यहाँ पे परसेंट डी दो लोगे ना, एंटर टू नंबर्स। परसेंट डी n1 n2, ओके दैट्स गुड। उसके बाद तुम क्या लोगे? इसके बाद s इक्वल्स टू s इक्वल्स टू n1 प्लस n2। n1 प्लस n2, ओके डन। हाँ, अब फिर s को प्रिंट करेंगे। s को प्रिंट कर देंगे, ओके, s को प्रिंट कर दिया। हाँ, उसके बाद एक और चीज प्रिंट करेंगे, डू यू वांट टू रन अगेन। ओके, printf do, ओके, डू यू वांट टू रन अगेन। do you want to run again? हाँ, और क्वेश्चन सर मार्क। इनपुट में x लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या क्या इनपुट दोगे?
क्या स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोलोगे X. उसको कि क्या है, क्या इनपुट देना हाँ चाहिए, उस हाँ, क्या वो प्रेस सर करेगा? if मिलेंगे फिर। नहीं नहीं, वो क्या प्रेस करेगा? हाँ, पहले इनपुट x लेंगे और फिर if मिलेंगे सर, if x इक्वल्स टू, फिर वहां से फिर हम करेंगे। नहीं नहीं, तुमको वो मैसेज देना होगा ना कि क्या इनपुट तुम लेने वाले हो, मतलब अच्छा डू ये, यू हाँ वांट टू, तो हाँ हाँ डू यू लिख वांट टू लेंगे रन कि अगेन, डू यू वांट टू वन, रन अगेन, हाँ वो वन क्या फॉर, प्रेस करेगा, अगेन मतलब करने से क्या प्रेस करेगा? वन फॉर यस या फिर अदर फॉर नो। यस, दैट्स थिंग यू हैव टू गिव ना। तो यहाँ पे हाँ हाँ तुम यस। लिखोगे, मैसेज दो को नहीं है। हाँ यस यस। सो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं गलती भी है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफाई तुम्हारा जरूरी है। ओके, नॉट एन इशू। कि प्रेस वन फॉर यस, यस। one for yes and two for no, then अब ये मैंने स्कैनफ मैसेज में दे दी। x लेंगे इनपुट। अब उसके बाद मैं स्कैनएप में x लूंगा इनपुट। ओके, वेरी गुड। स्कैनएप में मैं लूंगा इनपुट, दैट इज %d x, सॉरी %d एंड x। डन, मैंने चॉइस दे दिया। ओके, इफ नेक्स्ट। अब इफ x इक्वल्स टू 1, ओके, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। इफ x इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, और फिर क्लोज कर देंगे। इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, बस क्लोज कर देंगे ऐसे। तो क्लोज कर उसके बाद दिया। फिर एल्स, एल्स रिटर्न 0। रिटर्न 0। ओके, अब डू को क्लोज करेंगे, वहाँ पे while और ब्रैकेट के अंदर 1। बहुत घुमा फिरा के की हो भाई। ओके, राइट वन। सर तो फिर हो गया। हो गया, चेक करते हैं। ये पोर्शन जिसको नहीं समझ में आया मैं थोड़ा देर में समझाता हूँ। ट्राई, वेट फॉर दैट। रन करके देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है? सर जो रिटर्निंग वार्ड में वार्ड जीरो ब्रैकेट में होना चाहिए। वार्ड इंट तो लीजिएगा तो वहाँ सर इंट में ले लीजिए सर, इंट में ले लीजिए। यहाँ पे एंड में ले लेंगे इंट होगा तो रन भी कर तो लेंगे। दिक्कत है, सर इंट में तो भी तो दिक्कत है। नहीं नहीं सर, सर हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सर, हो जाएगा। रिटर्न पास करा रहा है मेन में। नहीं हो तो जाएगा। मैं वेट, हो तो गया बट वेट, मैं क्या प्रॉब्लम होगा देखा। अच्छा ओके, एंटर टू नंबर्स 3 and 5। ओके, कहाँ कुछ हुआ? 8। अच्छा 8 यहाँ पे, यहाँ पे ये किया, प्रिंट किया, ठीक है। वो थोड़ा सा हम लोगों का मिस्टेक है प्रिंट में। तो 8 प्रिंट किया, फिर डू यू वांट टू रन अगेन, प्रेस 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। 1 किया मैंने, प्लीज एंटर टू नंबर्स 6 और 3, ये 9। डू यू वांट टू रन अगेन, yes, enter two numbers 6 or 2, 8। do you want to run again? 2 and outside। very good। ये रन तो किया है बट वन प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा अजीब है। मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करूं, तुम लोगों के लिए भी थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूं। ये थोड़ा सा तुम्हें, अगर तुम समझ के किए हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत किया तुमने या गलत रन कर रहा है, बट इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, वाल के अंदर एक्स डाल देंगे।
डन। क्या मैंने किया सिंपली समझ में आया? यस सर। तो इतना घुमाने का नहीं था। सिंपली इतना घुमाने का नहीं था, सिंपली बहुत अच्छा, ये आसान से ही हो गया। देखो यह मैंने x ले लिया, अगर 1 होगा तो फिर से ये चेक करेगा, घूमेगा। अगर यहाँ पे 2 हुआ तो आउटसाइड द लूप। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो उतना इफ एल्स नहीं चाहिए, सिंपली लेट्स डू इट। देखो अब अजीब लग रहा है आवाज? नहीं सर, अच्छा देखो 8 हो गया, 1 अगेन एंटर 2 numbers 6 7 13। डू यू वांट टू रन अगेन? यस इट इज 7 4 11। डू यू रन टू अगेन? 2 देंगे, आउटसाइड द लूप। ओके, एम आई क्लियर? यस सर। यहां पे अगर गेट ch नहीं दोगे तो क्या होगा? सर यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डेफ से। यस, दैट इज द थिंग जो कि तुम्हें समझना था कि यहाँ पे गेट ch से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम 2 दिए हो तो बाहर चल जाएगा, तो एंड हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? तुम तो एंड ही करना चाह रहे थे। बट अगर 1 हुआ तो ये एंड इट विल मूव हियर, इट विल अगेन कंटिन्यू 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 दिस थिंग्स। Am I clear? यस सर। Now my question is, सबको ये समझ में आया? यहाँ पे गेट ch का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। गेट ch इस प्रोग्राम में गेट ch नहीं दोगे, तुम्हें चाहिए ही नहीं गेट ch। So simply try to understand। अगर मैं 1 और 4 दे रहा हूँ 5, do you want to run again 4 and 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन 7 8 रन करते रहा है। 2 देंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ, गेट ch का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। So that's the simple thing you have to understand here। And now my question comes very interestingly, can you do it with for while? यस सर। इसनु छोड़ के Yes. यस सर। सर ये बिना रिटर्न जीरो का वर्क कैसे कर रहा है? बिना रिटर्न जीरो का ये वर्क कर देगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करे। इंटीजर अगर तुम दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर लेता है। that is not, but that is logically error। that is very very good point you have। logically this is not happening actually। ये error तो नहीं देगा, but actually it is actual program नहीं है, एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या है। ये जो अभी का जो कंपाइलर है ना, वो थोड़ा बहुत एडवांस्ड हो गया है। अभी का जो कंपाइलर है, ये जो कंपाइलर तुम यूज कर रहे हो डेफ C++, टर्बो C++, ये सब जो कंपाइलर यूज कर रहे हो ना, बहुत बहुत एडवांस हो चुका है। तो अगर बहुत सिली मिस्टेक्स तुमने अगर किया है, किसी चीज से रिलेटेड है, बहुत सिली मिस्टेक्स अगर करता है, वो दैट कैन इग्नोर, वो इग्नोर कर देता है। बट दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोग्राम। ये बहुत बड़े पॉइंट तुमने पकड़ा है। दैट इज इंटीजर मैंने दिया था, वो गलती से पिछले वाला प्रोग्राम में दे दिया था, बट यहाँ पे रिटर्न जीरो होना चाहिए था। ओके, दैट इज नॉट एक्चुअल प्रोग्राम, बट स्टिल छोटा छोटा चीज है, ये सब इग्नोर कर देता है कंपाइलर। ओके, अपनी तरफ से ये इग्नोर कर देता है। बहुत सिली जो अगर प्रॉब्लम होगा तो वो इग्नोर कर सकता है, बट अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर नहीं करेगा। तो दैट इज अ सिंपल थिंग it had problem। that is the advancement of this compiler, nothing else। okay, now this question, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूं इसको while से करने का। can anyone, I think विष्णु और राज, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज जो लोग कर रहा है रेगुलरली, मैं उस लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं दूसरा तीसरा हाथ चाह रहा हूं। Can you convert it into while?
सर वाइल से बना है लेकिन आधा बना हुआ है, ओके आधा लेट्स बना ट्राई हुआ इट। ओके देखते हैं। व्हाइल पे करने से ये प्रोग्राम व्हाइल से करने से क्या दिक्कतें आ रही, तुम्हारे सोचने का क्या दिक्कतें आ रही? सर अंत में ब्रेक नहीं हो पा रहा है, वो खुद हम कंफ्यूज हो गया उसमें सर दैट हो इज पा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। वो मैं इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या एक्चुअली दिमाग में वो तुम्हारा खुद हम खेल रहा है। कंफ्यूज हो गया उसमें हाँ यस यस इसलिए। दैट्स हैपनिंग, एक्चुअली दैट्स हैपनिंग। ये तुम नहीं, बहुत अच्छे पर्सन भी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। सो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर तुम वॉइस से करने गए तो क्या होगा, ये लाइन तुम्हें पहला ही देना होगा, बिकॉज पहला बार ये पहले ही चेक करेगा। ये कंडीशन जो है तुम पहले ही अगर दे दिए व्हाइल में, तो पहले ही ये चेक करेगा x1 है कि नहीं है। तो ये वन दिस डू यू वांट टू रन अगेन, इस चीज को तुम्हें पहले ही देना होगा, x को मुझे लेना होगा, तब जाके ये रन करेगा। यस और नो? यस सर। क्योंकि x मैं इनपुट ले रहा हूं और x से ही ये हो रहा है। बट थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में अगर जोड़ डालोगे तो कर सकते हो। मैं एक हिंट्स दे चुका हूं तुमको। ट्राई टू थिंक इट योरसेल्फ, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग। इस चीज को सोचो थोड़ा सा, और मैं हिंट्स दे चुका हूं। अगर मैं यहाँ कंडीशन पे पहले डालना है। हाँ Yes, no वाइल for yes, वाइल no. तो डेफिनेटली वाइल से मैं करने जाऊंगा तो वाइल पहले ही होगा। वाइल इस जगह पे होता है, डू के जगह पे वाइल होता है। Yes, sir. अगर मैं ये कंडीशन डालू तो सिंपली कहां पे ये तुम्हारा प्रॉब्लम कहां पे अराइज हो रहा है? सिंपली यू थिंक। प्रॉब्लम कहां पे अराइज हो रहा है? यू थिंक कि आई डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स नाउ। शुरुआत में ये घुसेगा, शुरुआत में द फर्स्ट टाइम में वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ एक्स। ग्रेटर देन 0 नो ग्रेटर देन 0 भी नहीं। ग्रेटर देन 0 पे तो 2 पे भी रन कर जाएगा ये। और सर x को वैल्यू हम लोग 1 लिख, दैट्स द थिंग यू हैव टू थिंक। नहीं तो शुरू में सर x की वैल्यू यस शुरू में दैट्स द सर थिंग। x की यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू 1 ले लो शुरू में। इट हाँ हैपेंस। सर, उसके बाद कंडीशन उसके बाद तो x चेंज हो जाएगा इसी हिसाब से, इस हिसाब से x चेंज हो जाएगा। बट पहली बार रन करवाना ही समस्या था। पहले बार x को 1 डाल दो, दैट बिकम्स हैपन, दैट हैपेंस। सिली थिंग, दिस इज वेरी सिली थिंग, बट स्टिल यहां पे तुम्हें दिमाग को लगेगा, तुम्हारा दिमाग को लगेगा यहां पे डू वाइल करते तो ज्यादा आसान था। लग रहा है तुम्हारे दिमाग में लग रहा है कि हाँ यहां पे डू वाइल करते तो थोड़ा सा इजी था मेरे लिए। क्यों इजी था? क्योंकि पहला बार डू वाइल रन कर जा रहा, उसके बाद हम ले पा रहे हैं वैल्यू। तो दिस इज द स्पेशल एरिया जहां पे तुम्हारा दिमाग लेगा कि हाँ यहाँ पे डू वाइल यूज करें। मैं एक बात तुम्हें शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, हर प्रोग्राम हर लूप से